अमेरिका और ईरान की जंग कैसे खत्म होगी, ये बात अब खुद ट्रंप को भी नहीं समझ में आ रही है। इस जंग का खर्च $38 बिलियन को पार कर गया है और पीट हेग्सेथ हाजिर हुए सीनेट एप्रोप्रिएशंस कमेटी के सामने। अब हुआ क्या कि मिशिगन के सीनेटर हैं गैरी पीटर्स, उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई और एक फेल्ड लीडर कह दिया। अब जाहिर उसके बाद काफी गर्मा गर्मी हुई, काफी खरी खोटी हेग्सेथ को ईरान और गजा में बच्चों की मौत को लेकर के भी सुननी पड़ी। हालांकि वो ये कह के बचते हुए दिखे कि भाई हमने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन ईरान में मिनाब पर हुआ हमला अनजाने में तो नहीं हुआ होगा। 165 से ज्यादा बच्चों की जानें गई थी, आपको याद होगा। चलिए, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को हम परमाणु हथियार हासिल नहीं कर देंगे। अरे भाई, ईरान तो परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा। वो बार बार कह रहा है जी हम नहीं कर रहे हैं, जी नहीं कर रहे हैं जी। अब आपको नहीं मानना है तो आपकी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसी पर 28 फरवरी में जब हमला हुआ पहली बार, तो उससे पहले भी उसी पर बातचीत हो रही थी। वो सारी चीजें नेगोशिएट हो गई थी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये बात ओमान की तरफ से भी बताई गई बाकायदा आकर के सामने, और अभी के MOU में भी ये बात है। खैर, इस बीच मार्को रूबियो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, वो आसियान देशों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई ईरान बातचीत के लिए ज्यादा गंभीर नहीं है, और इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर ईरान के कब्जे में आ गया तो बहुत मुश्किल होगी, एक अलग तरह का प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और वो आप लोगों से टोल टैक्स लेगा, इसलिए इसको खाली करवाने के लिए, फ्री रखने के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए, दुनिया भर के देशों को आगे आना चाहिए। और जबकि ट्रंप कह रहे हैं साहब कि ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के कब्जे में है ही नहीं, वो तो अमेरिका के कब्जे में है। और रोज अमेरिका के कहने पर जो ऑयल टैंकर वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका पर भरोसा करके, वो धू धू करके जलने लग रहे हैं। ये सब हो रहा है। बहरहाल 11वीं रात अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर जबरदस्त हमला किया। बंदर अब्बास, जास्क और तमाम कोस्टल एरियाज पर हमले किए। तो ईरान ने भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, इराक, अजराक एयरबेस पर भी एक बार फिर से निशाना बनाया। और ईरान ने एक बात और बहुत क्लियर कर दी कि भाई अब टिट फॉर टैट वाली नीति पर तो वो काम कर ही रहा है, लेकिन कल जिस तरह से बहरीन में अमेजन के सेंटर को उसने उड़ाया ईरान ने, अब ये चेतावनी और जारी कर दी गई कि अमेरिका के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें स्टारलिंक भी आती है, जिसमें गूगल है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह की जितनी कंपनियों के उस पूरे इलाके में ऑफिसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो सब अब ईरान के वैध टारगेट हैं। मसला तो ये है कि अब ये बोझ भी नहीं संभल रहा है अमेरिका से।